पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। हादसों का दिन साबित हो रहा है। आज सुबह से कई लोगों की जान गई है। जयपुर में डंपर का कहर देखिए। कार को टक्कर मारने के बाद 5 और गाड़ियों से डंपर टकरा गया। डंपर ने 50 लोगों को रौंदा है, 10 की मौत हो गई। कई लोग अभी भी जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे को लेकर लोग नाराज हो गए, भड़क गए, डंपर के चारों तरफ प्रदर्शन करते नजर आए। तो भीषण हादसा है। जयपुर में डंपर का कहर, कार को टक्कर मारकर 5 और गाड़ियों को टक्कर मारी है। 50 लोगों को रौंद दिया, 10 की मौत हो गई, कई घायल हुए। लोग आक्रोशित हैं। तोड़फोड़ करते हुए इस पूरे मामले में सख्त एक्शन की मांग है। बीते कुछ दिनों से राजस्थान में ऐसे हादसों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके लेकर लोग आक्रोशित हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर नियमों का पालन नहीं करना, तेज रफ्तार और बेलगाम रफ्तार का कहर कई बार लोग भुगतते हुए। एक डंपर ने 10 लोगों को रौंद दिया, 5 गाड़ियों से टकराया, एक कार को पहले टक्कर मारी। 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। तो एक भीषण हादसा हुआ है। एक कार को टक्कर मारने के बाद जयपुर में डंपर ने 50 और लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 10 की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल ले जाए गए। और रंजन दवे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रंजन, बताइएगा, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग भड़के हैं, नाराज हैं। कार के बाद 5 और गाड़ियों को टक्कर मारी, नशे में था, क्या हुआ था? देखिए, ये राजस्थान के लिए अगर मैं कहूंगा तो एक के बाद एक जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, और अभी अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के गमगीन माहौल से लोग उभरे नहीं थे कि उसके साथ ही साथ ये जो तस्वीर आई है जयपुर से आई है, जहां तकरीबन 8 से 10 लोगों के मौत की जो है जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, इसके बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम एक के बाद एक नजर आ रहा है और लगातार 8 से 10 गाड़ियों को रौंदते हुए जिस तरीके से ये वाहन आगे गया है और इसमें जो लोगों को काल कल्पित हुए हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रशासन पर, सवाल खड़ा कर रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था पर, और सवाल खड़ा कर रहे हैं सिविक सेंस पर भी कि किस तरीके से लोग अब बेतरतीब तरीके से वाहन चलाते हैं और जो सब्र की सीमा है वो कहीं न कहीं पार होती नजर आ रही है। और उसकी परिणति के तौर पर ऐसे जो घटनाएं और ऐसे जो विजुअल्स हैं वो कहीं न कहीं आदमी क्या चालक ये पकड़ में आए, रंजन, जिन्होंने ये कारनामा किया है, क्या वो पकड़ में आ पाए? जी, अभी इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि घटना हुई है और जहां तक चालक की बात है, घटना होने के तुरंत बाद में वह वहां से फरार होने की जो है मोटे मोटे रूप से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर चालक पकड़ लिया जाएगा, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये डंपर राजस्थान का ही है या कहीं और की पासिंग गाड़ी बताई गई? जी, एक बार सवाल वापस दोहराएं। ये डंपर जिसने पूरा कांड किया है, ये राजस्थान का है या किसी बाहर इलाके का है? ये राजस्थान से ही है और सिटी के भीतरी क्षेत्र से जुड़ा जो है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए एक के बाद एक जो बेतरतीब वाहन और साथ ही साथ जो लोग जो उछले हुए नजर आ रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर यह झकझोर देने वाली घटना कही जाएगी। और ऐसा ही मामला जोधपुर में भी हुआ था। जोधपुर में जिस तरीके से बीती रात का जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें गमगीन माहौल में लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने परिजनों को खो कर बैठे हैं, वैसे ही घटना आज यहाँ जयपुर में हुई है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन और सबसे बड़ी बात तो जिम्मेदारी व्यक्ति की और जो नागरिक हैं उनकी बनती है कि वो ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं खुद की जागरूकता बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है। जी पुनीत। चलिए, कुल मिलाकर एक हादसा जिसमें 10 लोगों की जान स्पॉट पर चली गई,
50 लोगों को डंपर ने रौंदा है, कई सारे लोग जख्मी हैं, ड्राइवर भाग चुका है। क्या ड्राइवर नशे में था या कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी, अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल इस हादसे के बाद लोग आक्रोशित होकर सड़क पर हैं, नाराज होकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी रंजन भी बता रहे हैं कि लोगों को भी नियमों को लेकर थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। शुक्रिया आपका रंजन इस जानकारी के लिए, नजर रखिएगा।